अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ट्रू रिपोर्ट के साथ मैं हूं मोहम्मद हसन। नाजरीन, पाकिस्तान में सरकारी इदारों का जो हाल है वो दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। रेलवे, PIA, तालीम, सेहत, हर जगह बदनज़मी, करप्शन और नाअहली का राज है। ट्रेनें ताखीर का शिकार, जहाज खसारे में, स्कूलों में उस्ताद गायब, अस्पतालों में इलाज के नाम पर मजाक। अवाम टैक्स देती है मगर बदले में इन्हें सिर्फ परेशानियां ही मिलती हैं। नाजरीन, रेलवे का हाल ये है कि अगर कोई ट्रेन वक्त पर आ जाए तो हैरत होती है। बोगियां खस्ता हाल, ट्रैक जंग आलूद और इंतजामिया को परवाह ही नहीं है। हर साल अरबों रुपए का बजट जो है वो रेलवे के लिए मुख्तस किया जाता है मगर नतीजा वही धक्का स्टार्ट सर्विस है। ऊपर से जब हादसा हो जाए तो हुकूमती बयानात वही तहकीकात हुक्म दे दिया गया है, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, मगर उन तहकीकात का क्या नतीजा निकलता है कोई नहीं जानता। करप्शन है। अब PIA की बात करें तो एक ज़माना था जब PIA को दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में शुमार किया जाता था, मगर ये इदारा कर्जों में डूब चुका है। आज अमले की नाअहली, पुराने जहाज और नाकिस सर्विस ने कौमी एयरलाइंस को परवाज से पहले ही ग्राउंड कर दिया है। हर साल नया खसारा, हर साल नई कहानी, मगर उनका हल कोई नहीं है। अब पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम का जो जनाजा है वो भी निकल चुका है। हुकूमत के तालीमी इनकलाब का हाल देखें तो सरकारी स्कूलों में उस्ताद नहीं है, बैठने को कुर्सी नहीं है, और जो सिलेबस है वो घिसा पिटा हमारा सिलेबस है, और जो उस्ताद हैं आते हैं वो तनख्वाह लेने आते हैं, पढ़ाने नहीं आते। उनका पढ़ाने से कोई सरोकार नहीं है और वो भी सियासी बुनियादों पर भर्तियाँ हुई हैं। स्कूल, लाखों बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं और जो पढ़ रहे हैं उनको भी बाहर निकलने की जल्दी है कि कुछ ऐसा हो, हम मुल्क से बाहर निकलें, हम यहाँ से बाहर निकलें, कहीं और चले जाएं, बस यहाँ ना फंसें। और अगर कोई पूछ ले कि ये निज़ाम क्यों नहीं चल रहा तो जवाब मिलता है बजट कम है। मगर वजीरों के बैरून मुल्क जो दौरे होते हैं उनके लिए बजट हमेशा मौजूद होता है। जो तालीमी चीज़ है जिसके लिए जो बजट आता है वो करप्शन की नज़र हो जाता है और बाकी फिर ये बजट का रोना रोते रहते हैं। इसके अलावा नाजरीन, सरकारी अस्पतालों का ये हाल है कि जो बंदे हैं, जो लोग हैं, वो ये प्रेफर करते हैं कि घर बैठ के दुआ कर लें, सरकारी अस्पताल ना जाएं। डॉक्टर्स कम है, दवाइयाँ जो हैं वो मौजूद नहीं होती, और उसके बाद बेड्स का फुकदान है, और ऊपर से बदतमीजी अलग होती है। पेशेंट को ऐसे डील कर रहे हैं जैसे पता नहीं वो कोई दहशतगर्द है या पता नहीं किस दूसरे सियारे से आया हुआ है, इस तरह उसको ट्रीट कर रहे हैं। मरीज तड़पते रहते हैं और हुकूमत दावे करती रहती है कि सब ठीक हो जाएगा, बस आवाम सब्र करें। अब हम कितना सब्र करें, हमारे से इतना टैक्स लिया जा रहा है और हमें ये सर्विसेज दी जा रही हैं। अब इसके बाद, अब ये तो मैंने बात करी जो हुकूमत की जानिब से इदारे ख़राब हो चुके हैं। अब एक है रेस्क्यू 1112। अब ये जो इदारा ये वाकई कुछ सही काम कर रहा है, ये उन इदारों में शुमार होता है रेस्क्यू 1112 जो बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, मगर यहाँ पर आवाम उनके साथ मजाक कर रही है। झूठे कॉल्स, फेक इमरजेंसीज और फजूल के प्रैंक्स, जिन इदारों की इज्जत करनी चाहिए ना, हम उनको बर्बाद कर रहे हैं और हम उस तरफ इन इदारों को लेके जा रहे हैं ताकि ये भी करप्ट हो जाएं, जो काम कर रहे हैं वो भी करप्ट हो जाए और हमारे लिए कोई चीज़ ना रहे। पाकिस्तानी आवाम खुद अपने लिए परेशानियाँ पैदा करती है। पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी आवाम दोनों एक दूसरे से ना बिल्कुल ऐसे मुल्क से मुखलिस कोई नहीं है, ठीक है। दोनों ही ऐसा गैर संजीदा रवैया अख्तियार करके बैठे हैं। अब देखिए आखिर कब तक हुकूमत की नाअहली अपनी जगह, अवाम, मगर अवाम भी जिम्मेदारी समझे, ठीक है। हुकूमत की नाअहली है लेकिन अवाम को भी समझना चाहिए। अब एक बास्केट लगी हुई है तो आप उसके बाद फिर भी कचरा फेंक रहे हैं, तो ये हुकूमत का इसमें क्या है, आप फेंके ना उसके अंदर। जो इदारे आप मेहनत कर रहे हैं उनकी कदर करें और जो नाकाम है उनका एहतसाब करें। ये मुल्क हमारा है, इसके लिए आवाज़ उठाना भी हमारी जिम्मेदारी है। आज के एपिसोड में इतना ही। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।